हाँ, तो फंक्शन जो है, जैसा कि बताए थे कि एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, इसी को फंक्शन बोलते हैं। और ये जो है ये तुमको कई सारा अलग अलग जितना भी मैथ का बाकी पार्ट है उसमें तुमको देखने को मिलेगा। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फंक्शन जो है वो केवल इसी चैप्टर तक सीमित नहीं है, पूरा जितना भी बाकी सारा चैप्टर होता है उसमें भी इसका यूज़ है। और ये होता असल में क्या है, एक स्पेशल तरह का रिलेशन होता है ये। इसको हम जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एक विजुअलाइज कर सकते हैं एक खास तरह का रूल के तौर पे। इस रूल के अनुसार कुछ गिवन एलिमेंट से नया तरह का एलिमेंट जो है वो डोमेन से रेंज में प्रोड्यूस किया जा सकता है। और इसके लिए मैप, मैपिंग, ये सब जो टर्म है इसको भी यूज किया जाता है। अब देखो इसका प्रॉपर डिफिनीशन दिया हुआ है। क्या होता है फंक्शन? अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी, set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in the set B। कहने का मतलब कि जो मेरा डोमेन वाला सेट जो है उसमें एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर है, वो उनका जो इमेज होगा वो एक सिंगल इमेज ही होगा। मतलब कि डोमेन में यदि एक कोई एलिमेंट है उसका दो अलग अलग इमेज नहीं हो सकता है। रेंज में या को डोमेन में जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट का दो या दो से ज़्यादा प्री इमेज हो सकता है, लेकिन डोमेन में एक जो एलिमेंट है उसका केवल और केवल रिलेशन को डोमेन के एक ही एलिमेंट के साथ होगा, वो एक से ज़्यादा एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा तो इसी तरह का रिलेशन को हम बोलेंगे सेट ए से सेट बी में फंक्शन कहलाएगा ये। तो जैसे दो सेट है, मान लेते हैं ए और बी दो सेट है। फंक्शन को समझने के लिए इसको वेन डायग्राम से हम समझ सकते हैं। जैसे इसमें कुछ एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई इस तरह से, और इसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब यदि ऐसा है कि जैसे इसका एक एलिमेंट ए है वो केवल और केवल 2 से जुड़ा हुआ है और किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, बी जो है वो मान लेते हैं 3 के साथ जुड़ा हुआ है, सी जो है ये भी मान लेते हैं 3 के साथ जुड़ा हुआ है, डी मान लेते हैं 5 के साथ जुड़ा हुआ है, ई मान लेते हैं 4 के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर एक जो एलिमेंट है सेट ए में यानी डोमेन में उसका एक यूनिक इमेज है, मतलब उसके अलावा किसी दूसरे से वो जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे ए जो है वो केवल 2 से जुड़ा हुआ है, 1 3 4 5 में से किसी और से जुड़ा हुआ नहीं है, बी जो है वो केवल 3 से जुड़ा हुआ है, सी जो है वो भी केवल 3 से जुड़ा हुआ है, डी और ई भी रेस्पेक्टिवली 5 और 4 से जुड़ा हुआ है। मतलब हर एक का एक यूनिक इमेज है। हालांकि जो कोर डोमेन में जो एलिमेंट्स हैं उनमें एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा प्री इमेज हो सकता है। जैसे 3 में हम देख सकते हैं 3 का 2 ठो प्री इमेज है, तो ऐसा भी अगर होगा तब भी ये फंक्शन होगा। लेकिन डोमेन का कोई भी एलिमेंट जो है वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स इन कोर डोमेन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। यही होता है डेफिनीशन फंक्शन का। तो जैसे अभी बताया कि सेट ए से सेट बी में रिलेशन है, और रिलेशन में हम जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर होता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, दैट इज फंक्शन एफ, एफ ए इक्वल टू बी जो होगा। मतलब कि एक यूनिक रिलेशन के अंतर्गत जो है ए जो है वो बी से रिलेटेड है, और बी यानी जो सेट सेकेंड वाले सेट का जो एलिमेंट है बी, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट वाले सेट का जो एलिमेंट है ए, उसका वो इमेज है। सो बी इज द इमेज ऑफ ए एंड A is the pre-image of B under the function f। फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट भी किया जाता है, f is a function from A to B, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, और पहला एग्जाम्पल जैसे है इसमें हमको डोमेन, को डोमेन, रेंज बताना है इस रिलेशन का, और साथ में हमको ये भी बताना है कि ये रिलेशन जो है फंक्शन है या नहीं। तो कैसे हमको पता चलेगा इसका डोमेन, को डोमेन और रेंज? रिलेशन जो है उसको डिफाइन किया इस तरह से, अ सेट ऑफ x, y सच दैट y इक्वल टू 2x एंड x एंड y बिलोंग्स टू n, दैट इज नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हमको रिलेशन जो दिया या रूल जो दिया वो क्या है? y बराबर 2x है। मतलब कि जितना भी नेचुरल नंबर्स है डोमेन में उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा रेंज, जिसमें क्या क्या आ जाएगा। अगर नेचुरल नंबर हम स्टार्ट करते हैं 1 से, तो 1 का जो रेंज में एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? 2 जो होगा उसका 4, 3 होगा उसका 6, 4 होगा उसका 8 एंड सो ऑन। सारा इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा।
तो यदि हमको अब यहाँ पे डोमेन पूछ रहा है, को डोमेन पूछ रहा है और रेंज पूछ रहा है, क्या होगा? डोमेन सारा नेचुरल नंबर हो जाएगा, क्योंकि डोमेन में हम सारे नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। को डोमेन क्या हो जाएगा? वो भी नेचुरल नंबर सारा हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में रिलेशन है। रेंज जो है ये क्या हो जाएगा? रेंज सारा इवन नेचुरल नंबर होगा, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, इस तरह से। अब हमको ये तीनों तो पता चल गया। अब अंत में पूछ रहा है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, तो बताओ फंक्शन होगा या नहीं? है फंक्शन इसीलिए होगा क्योंकि हर एक जो एलिमेंट है डोमेन में वो यूनिकली एसोसिएटेड है विथ एन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। जैसे यदि हम बात करें नेचुरल नंबर में 1 का, पहला नेचुरल नंबर 1, उसका रिलेशन केवल और केवल किसके साथ है? 2 के साथ है, क्योंकि 1 × 2 करेंगे तो केवल 2 आएगा, 3, 4 तो या फिर और कुछ तो आ नहीं सकता है। उसी तरह से 2 अगर लेंगे तो 2 का इमेज क्या होगा? 4 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये y बराबर 2x जो है ये क्या एक फंक्शन है, क्योंकि डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के हर एक एलिमेंट के साथ यूनिकली रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखो अगला एग्जाम्पल जो है, इसमें 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। इन रिलेशंस को हमको डायरेक्ट देख के बताना है। ये तुमको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में डायरेक्ट दिया हुआ है, इनको देख के बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। तो इसमें बताओ फंक्शन होगा या नहीं? पहला बताओ है, क्यों? हर एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ यूनिकली एसोसिएटेड है। 2 का इमेज 1 है, 3 का इमेज 1 है, 4 का इमेज 2 है। कोई भी एलिमेंट कोई भी एक सिंगल एलिमेंट ऐसा नहीं जिसका 2 अलग अलग इमेज हो। फिर सेकंड वाले में देखो ये होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डोमेन में जो एलिमेंट 2 है उसका 2 अलग अलग इमेज है, एक इमेज है 2 और दूसरा इमेज है 4, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। अगला देखो लास्ट तीसरा नंबर होगा, ये भी होगा, ये फंक्शन जो है होगा। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट जो है वो एक एलिमेंट को डोमेन में जो उसके साथ यूनिकली एसोसिएटेड है। 1 का देखो कोई दूसरा एलिमेंट इमेज के रूप में है? नहीं है। 2 का भी नहीं है, 3 का भी नहीं है, 4 का भी नहीं, 5 का, 6 का, किसी का नहीं, सबका यूनिक इमेज है। तो ये भी क्या हो गया? एक फंक्शन हो गया। सो 2 इसमें जो है फंक्शन नहीं है, 1 और 3 फंक्शन है।